हेलो एवरीवन। मैं आदित्य, आप सभी का आदित्य एसएससी मैथ्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आदित्य एसएससी मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपको एसएससी की बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की जो भी वीडियोस मैं डालूंगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो फिर से हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आदित्य एसएससी मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इस चैनल पे क्या देखेंगे हम लोग, एसएससी की बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे। लाइक अलजेब्रा की बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज, ट्रिगो में बेस्ट क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं, मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में, ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा। क्या देखेंगे? अलजेब्रा को देखेंगे। अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चंस अच्छे आए हुए हैं, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, और ये सीरीज आपको एग्जाम से पहले कर कर जाना ही जाना है। स्टार्ट करते हैं, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई दिया हुआ है, वाई स्क्वायर जेड 15 दिया हुआ है, वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर एक्स 25, जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो और पूछा क्या जा रहा है, एक्स वाई जेड। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों ने छोड़ कर आए थे एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जे एक्स स्क्वायर वाई एक बार, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, यानी दो बार आ गया। वाई स्क्वायर जेड आ गया दो बार, फिर जेड स्क्वायर एक्स आ गया दो बार। यानी सारा आ रहा है टू टू टाइम्स, सारे आइडेंटिटीज आ रहे हैं। तो अगर हम लोग सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ये आ जाएगा। ये कितने के बराबर आएगा, तो यहाँ पे देखोगे आप 15, 25 और ये 30। यानी 15 + 25 40 + 30 70 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 70 के बराबर आएगा। अगर आप इसको काटोगे तो ये 35 आएगा। ये क्या आ जाएगा, 35 आएगा। तो यानी यहाँ से आपका क्या आइडेंटिटी निकल गया। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, तो ये 2 हटा दो और ये 70 हटा दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यानी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यही आएगा। अब यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड 15 दिया हुआ है, यानी ये दो वैल्यू है 15। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 35 - 15, यानी 35 - 15, 35 - 15 एक सेकेंड। हम्म तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ये 35 - 15, ये आ जाएगा आपका। मैं इसको भी लिख देता हूँ 20 के आसपास, 20 आ जाएगा ना, 20। आगे देखते हैं। ये आ गया तुम्हारा 20। ठीक है। इसी टाइप से अगर अगर हम वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स 25 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर वाई क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आएगा, एक्स स्क्वायर वाई 10 आ जाएगा। और फिर जेड स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर जेड क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर जेड आएगा 35 - 30 यानी 5। ठीक है।
आगे देखते हैं। अब देखो फिर भी तो ऐसा तो कुछ आया नहीं जिससे हमारा एक्स वाई जेड आ जाए निकल कर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे देखोगे जेड यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 1 बार, यानी 3 हो गया, फिर एक्स भी 3 हो जाएगा, 2 1 3, वाई भी वाई 1 वाई स्क्वायर 2, यानी 2 1 3 हो जाएगा, यानी सबको मल्टीप्लाई कर दे अगर, सबको अगर मल्टीप्लाई कर दे हम लोग, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, 2 1 3, यानी x⁻³ y1 y2, यानी y³ यहाँ पे z2 z1, यानी x y z का होल क्यूब बन जाएगा, XYZ का होल क्यूब। ये क्या आएगा, 20 × 10 200 × 5 1000 आ जाएगा। ये क्या आएगा, 1000। तो अब एक्स वाई जेड अब क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, 10। यही आपका आंसर है। तो एग्जाम में ऐसे सोचना होता है। एग्जाम में इसमें अगर आप लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा नहीं। अगर आप वैल्यू पुटिंग भी करना चाहो तो बहुत टाइम टेकन लग जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी ना ही के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इस मेथड से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने ये छोड़ कर आया था। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, आप लोग भी ट्राई करेंगे कैसे कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या देखोगे आप, 1 बाई एक्स, यहाँ पे देखो 1, ये देखो आप, ये क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं, तो x 1/y + 1/z है ना, x, इसको लिखना चाहूँ मैं, तो x y z एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, z + y, क्या होगा, z + y, ये होगा, यही होगा ना। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे y + z, अगर y + z हमको निकालना होगा, हम लोगों को निकालना हो, तो ये क्या हो जाएगा, -x, y + z -x। उसी टाइप से देखोगे, y + z -x, x + y क्या हो जाएगा, -z, ये होगा ना। उसी टाइप से देखोगे आप लोग, तो क्या होगा, x + y y + z z + x -y होगा, यही होगा ना। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे भी फिर प्लस करेंगे, तो y ये क्या हो जाएगा, x + z z x, फिर यहाँ पे होगा z x + y x y, यही होगा, यही होगा ना। यहाँ से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो वाई एक्स। ठीक है, अब देखो z + y का वैल्यू क्या आया था, z + y का वैल्यू यहाँ से -x आया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, z + y, z + y -x। उसी टाइप से x + z का वैल्यू क्या आया था,
बताएंगे आप लोग। एक्स प्लस जेड का वैल्यू क्या आया था ऊपर में देख लो। एक्स प्लस जेड यानी माइनस वाई आएगा। वैसा ही यहाँ पे लिख लो आप। यहाँ पे क्या आया था जेड, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू माइनस जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस जेड। ठीक है। यानी यहाँ पे देखो, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड, माइनस प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स, माइनस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई। ये बनकर आएगा फाइनल। अब देखना, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, और यहाँ से एक्स वाई जेड एलसीएम आ गया, एक्स वाई जेड एलसीएम आ गया, एक्स वाई जेड यहाँ एलसीएम आ गया। देखो तो यहाँ पे वाई जेड है तो बचेगा क्या, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना, यानी एक्स क्यूब आ गया प्लस वाई क्यूब आ गया प्लस जेड क्यूब आ गया। ये बनेगा हमारा फाइनल। अब देखो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये किसके बराबर होता है? प्लस जेड क्यूब, ये थ्री एक्स वाई जेड के बराबर आएगा। इसके बराबर आएगा, थ्री एक्स वाई जेड के बराबर आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, थ्री माइनस आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस थ्री एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड। यहाँ से एक्स वाई जेड कट गया, तो आंसर क्या बचा हमारा, माइनस थ्री। ये हमारा फाइनल आंसर बचा। ठीक है। आगे बढ़े। आगे यहाँ पे सिर्फ क्या करना था, एलिमिनेट करना था सबको, एलिमिनेट करना था। यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना था एग्जाम में, ये सब तरीका ऐसा प्रैक्टिस कर कर जाएंगे आप लोग तभी दिमाग लग पाएगा, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ कर ही आना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते। थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, इसके पहले एक कॉन्सेप्ट है वो मैं बताना चाहूंगा, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट, ये अगर आपके पास x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स वन है, x प्लस वन बाई एक्स वन हो, तो एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, माइनस वन होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। x प्लस वन बाई एक्स वन होता है तो एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, माइनस वन होगा। ठीक है। हमेशा होगा। और x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन हो, तो एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, हमेशा वन होगा। हमेशा क्या होगा, वन होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है। हम्म, तो आप बना सकते हैं ये। ये दो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है। ये एक और ये दो। ये क्या कॉन्सेप्ट है, एक्स प्लस वन बाई एक्स वन अगर दिया हुआ है तो एक्स क्यूब माइनस वन
एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे देखो एक्स बाई सेवन प्लस सेवन बाई एक्स वन दिया हुआ है, देन फाइंड एक्स क्यूब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, देखो एक्स बाई सेवन को अगर ए ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, तो सेवन बाई एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई ए, यही होगा ना, वन बाई ए होगा। तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, तो देखिए एक्स बाई सेवन को ए ले लिए, ए प्लस वन बाई ए बन गया, क्या बन गया, ए प्लस वन बाई ए। यानी एक्स बाई सेवन को हम लोग ए ले लिए, और सेवन बाई एक्स को क्या ले लिए, वन बाई ए ले लिए, तो ये हमारा वन है, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स वन है। एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या हो गया, वन हो गया। एक्स प्लस वन बाई एक्स वन हो गया, तो एक्स क्यू का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, एक्स क्यू का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो तो एक्स एक्स क्यू का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ए प्लस वन बाई ए वन हो गया, तो ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू एक्स बाई सेवन का क्यूब हो जाएगा ना, ए क्यू क्या हो जाएगा, एक्स बाई सेवन का क्यूब, सेवन का क्यूब, ये हो गया वन, ये हो गया वन, यानी एक्स क्यू क्या हो गया, एक्स क्यू हो गया थ्री। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, एक्स क्यू, हाँ ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा ना, यहाँ पे अभी क्या बताया मैंने, एक्स प्लस वन बाई एक्स वन है, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस वन होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस सेवन, हाँ तो यहाँ पे एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस थ्री फोर्टी, तो थ्री सेवन का क्यूब हो जाएगा ना, माइनस थ्री फोर्टी थ्री, यानी ये फाइनल आंसर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करना है, फिर से बता देता हूँ। एक्स बाई सेवन वन ले लेते हैं, एक्स बाई सेवन क्या ले लिया हम लोग, एक्स बाई सेवन वन ए ले लिए, एक्स बाई सेवन ए ले लिए, तो सेवन बाई एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई ए, यानी ए प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई ए वन दिया हुआ है, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स वन दिया हुआ है, तो एक्स क्यू माइनस वन हो गया, ए प्लस वन बाई ए वन दिया हुआ है, यानी ए क्यू हो गया एक्स बाई सेवन का होल क्यू माइनस वन, तो एक्स क्यू हो जाएगा माइनस थ्री फोर्टी थ्री आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर। देखते हैं, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट मिसिंग है, देखो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये है, कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, बट अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगर के क्वेश्चन में अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मैं फिर से बताता हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। देखो, इफ एक्स इंटू वाई अगर लिखा हुआ हो, इफ एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई वन हो, एक्स इंटू वाई वन होगा, देन ये क्या हो जाएगा, हमेशा रहेगा वन बाई वन प्लस एक्स टू दावर एन, वन बाई वन प्लस एक्स, एक सेकेंड, वन बाई वन प्लस एक्स टू दावर एन प्लस वन बाई वन प्लस वाई टू दावर एन, ये हमेशा वन होगा, ये क्या होगा, हमेशा
वन होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। ये अगर x इंटू वाई वन दिया हुआ है, x इंटू वाई क्या है, वन है, तो वन प्लस एक्स टू दावर n प्लस वन बाई वन प्लस वाई टू दावर n वन होगा, हमेशा ये वन होगा। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, बट ट्रिगो में लगकर आया है ये क्वेश्चन। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, क्या है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। बट यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सेम पावर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, यहाँ पे पावर सेम है, यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, यहाँ पे पावर सेम है। यहाँ पे देख रहे हो, पावर सेम है, यहाँ पे पावर सेम है, एन एन पावर है, तो वैल्यू हमेशा वन होगा, सेम पावर होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि एक्स इंटू वाई वन होना चाहिए, एक्स इंटू वाई क्या होना चाहिए, वन, तब ये फॉलो होगा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होगा, याद रखना है। क्या याद रखना है, एक्स इंटू वाई वन दिया हुआ है, और यहाँ पे वन बाई वन प्लस एक्स टू दावर एन, और वन बाई वन प्लस वाई टू दावर एन, यानी एक्स और वाई में पावर हमेशा वन होना, एन होना चाहिए, यानी सेम पावर होना चाहिए, तो वैल्यू हमेशा वन आएगा। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो कॉट थीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है यहाँ पे, वन प्लस टेन थीटा, टेन टू दावर एटीन थीटा इंटू वन प्लस कॉट टू दावर एटीन थीटा दिया हुआ है। तो देखो क्या करेंगे, आप लोग क्या मालूम है, टेन इंटू कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हमेशा क्या होता है, वन होता है। टेन इंटू कॉट क्या होता है, वन होता है। यानी यहाँ से क्या पता चल गया, देखो यहाँ से पता चल गया, एक्स इंटू वाई वन आ गया, टेन इंटू कॉट क्या आ गया, टेन इंटू कॉट हमेशा वन होता है, यानी एक्स इंटू वाई वन आ गया, एक्स इंटू वाई वन आ गया। अब पावर सेम है क्या, पावर सेम है। और पावर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 18, यहाँ भी पावर 18, यहाँ भी पावर 18 दिया हुआ है। तो आंसर इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, बताओ। तो इसका वैल्यू वन आ जाएगा। ठीक है, खत्म, आंसर वन आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पावर तो सेम हो गया ना, 18 18, तो वैल्यू हो जाएगा वन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये आप लोग करके रखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ, सेमी कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या यूज होगा। यहाँ पे देखो, सेक ए, एक से सेक ए, यानी सेक ए माइनस टेन ए, और यहाँ पे क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, यानी सेक ए माइनस टेन ए क्या है, ये दिया हुआ है एक्स, और ये दिया हुआ है वाई, यानी एक्स इंटू वाई हो गया ना। और एक सेके माइनस टेन है, सेके प्लस टेन है, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये हमेशा वन होता है, ये क्या होता है, हमेशा वन होगा। यानी एक्स, एक्स इंटू वाई क्या हो गया, एक्स इंटू वाई वन आ गया, एक्स इंटू वाई क्या हो गया, वन हो गया। तो यहाँ से आप लोग आंसर अपना बताएंगे। सेम कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, आप लोग यहाँ से आंसर बताओ। चलिए, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज आते जाएंगे, आप लोगों को हेल्पफुल वीडियोस होंगे ये, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।